अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमले को फिलहाल रोकने की बात कही थी, लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरानी मीडिया ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए, यहां तक कि उनका मजाक भी उड़ाया। पहले समझते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है, इसके बाद ईरानी मीडिया की बात पर आएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कुछ दूसरे देशों ने अमेरिका से फिलहाल हमले को रोकने की अपील की है, क्योंकि एक संभावित समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने लिखा कि हमें अभी ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। ट्रंप के मुताबिक इस संभावित समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत, पूरी तरह और बिना किसी शर्त के खोलना भी शामिल होगा। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि ईरान की तरफ से ट्रंप के इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ईरान ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। ना ही ऐसी कोई खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव हुआ है। उल्टा ईरानी मीडिया ने ट्रंप के ऐलान को अमेरिका की वापसी यानी कि पीछे हटने की तरह पेश किया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी फार्स ने इस खबर को रिपोर्ट करते हुए लिखा कि मूर्ख ट्रंप की हवा निकल गई है। वहीं ईरान की एक और सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी मेहर ने भी इस दावे को खारिज किया है कि ईरान ने अमेरिका से हमले रोकने को कहा था। मेहर ने लिखा कि ट्रंप एक बार फिर अपनी खोखली धमकियों से पीछे हट गए और अपनी वापसी को दुनिया के सामने एहसान की तरह पेश कर रहे हैं। मेहर ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से ट्रंप के बयान को एक नए झूठ के अलावा कुछ और नहीं बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की सेना अभी भी हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी मीडिया सिर्फ बयानों तक नहीं रुका। ईरानी मीडिया ने वेस्टर्न मीडिया की उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनमें अमेरिका के एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक फाइल्स में बढ़ती कमी की बात कही गई है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि यही कमी ट्रंप के ईरान पर हमला रोकने के फैसले के पीछे की असल वजहों में से एक है। हालांकि ईरान की तरफ से इन दावों को खारिज किए जाने के बावजूद ट्रंप अपने बयान पर कायम है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके शब्दों में अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने अमेरिका से फिलहाल हमला रोकने के लिए कहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच ये सैन्य टकराव 5 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने तेहरान पर हमले शुरू किए थे। अब तक इस संघर्ष का कोई साफ समाधान नहीं निकल पाया है। इससे पहले भी युद्ध विराम की एक कोशिश हुई थी। उस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने जैसी शर्तें शामिल थी, लेकिन वो युद्ध विराम जो था वो टिक नहीं पाया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हाल के हफ्तों में दोबारा हमले शुरू हो गए और ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। फास्ट ने ईरानी नेगोशिएटर के करीबी एक सूत्र के हवाले से बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी हॉस्टाइल एक्शन जारी रखेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। दोनों तरफ से दोबारा हमले शुरू होने के बाद दुनिया में कच्चे तेल की कीमत फिर ऊपर जाने लगी है। इससे पहले युद्ध विराम के दौरान तेल की कीमतों में कुछ समय के लिए गिरावट आई थी, यानी कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो गिर गई थी, लेकिन अब वो राहत पलटती दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की घरेलू राजनीति का भी एक एंगल है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव करीब 3 महीने बाद होने हैं। ऐसे में ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष और उससे जुड़े फैसले ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल एक तरफ ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका से हमला रोकने को कहा और संभावित समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया इस दावे को
खारिज करते हुए इसे अमेरिका का पीछे हटना बता रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। यानी फ़िलहाल ट्रंप के दावे और ईरान की तरफ से आ रही प्रतिक्रियाएं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।